चलें, shall we start? चलो, so we start with power of a lens. आ जाओ. Power of a lens is defined as reciprocal of focal length with only one condition, that this focal length should be measured in meters. ये meters में measure होना चाहिए. That is the only condition. Power of a lens. So power of a lens is P. This is the power with which you wear your glasses. आप कहते हो ना, आपका माइनस पावर है, मेरा प्लस पावर है, वो वही है बेटा. So power is equal to 1 upon F. And mind you, this is in meters. ये meters में होना चाहिए, ये meters में. तब हम जो पावर आता है ना, इसका जो यूनिट है, the unit is diopter, DIOPTRE. ठीक है. इसको लिखने के बाद एक कॉमन सेंस अप्लाई करने की कोशिश करो. राइट, लेट्स अप्लाई अ कॉमन सेंस. जस्ट 1 मिनट है बेटा. ओके, राइट, लेट्स अप्लाई अ कॉमन सेंस एंड लेट्स टेक 2 लेंसेज. हमारे पास 2 ही लेंस होते हैं. एक लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स. एक लेंस कैसा है? कॉनकेव. ठीक है. दोनों लेंसों को देखो तो जरा और फोकस डिटरमाइन करने की कोशिश करो. जो ये लेंस कौन सा लेंस है बेटा? ये कॉन्वेक्स है. राइट. ये कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है. देखो, अभी आपका चश्मा का पावर आप खुद बताओगे कैसे. कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी रे आने से फोकस से पास करेगा, यानी कि अपना फोकस किस साइड है? इस साइड में है. तो इस फोकस को जब हम मेजर करेंगे तो हमारी एफ की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, बिकॉज वी आर मेजरिंग ऑन दिस साइड. इसीलिए जो आदमी कॉन्वेक्स लेंस पहनता है, उसका पावर क्या होता है? प्लस पावर होता है. जैसे जयदीप दास प्लस 2.5 कॉन्वेक्स लेंस पहना हुआ हो, ऑटोमेटिकली ना. अभी इसमें देखो, मेरा पावर क्या होगा? मेरा पावर होगा 1 अपॉन सम प्लस फिगर. सो दिस विल बी प्लस. Agreed? No doubt about that. Janvi, you understood? And you, Janvi, Darshika, Aryaman, तुम लोग तो सभी बैटरी वाले हो. 100% सब बैटरी. तुम्हारा चश्मा कैसा है जरा देखो तो. तुम्हारा रे ऐसे आके कॉनकेव में रे ऐसे चला जाता है. ठीक, रे ऐसे आके ऐसे जाता है. इन्हें पुल बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे फोकस में मीट करेगा. ये इसका प्रिंसिपल फोकस है. और इसकी प्रिंसिपल फोकस की कैसी मेजरमेंट होगी? यहाँ एफ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी भाई साहब. तो ये चश्मे का पावर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन समथिंग नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव हो गया. अब तुम्हारा चश्मा देखो नेगेटिव है, आपका चश्मा नेगेटिव पावर है. सोच लो, है ना जानवी? नेगेटिव पावर है कि नहीं? आपका नेगेटिव है. दैट मींस यू आर वेयरिंग कॉनकेव लेंसेज, व्हिच इज वेरी कॉमन एट योर एज. वो अभी हम आई के डिजीज में पढ़ेंगे. आप लोग सब कॉनकेव ही होंगे. आप, आर्यमान, दर्शिका, जानवी. एक आध बच्चा आपको आपके स्कूल में मिलेगा जो शाइनी ग्लासेस पहनता है. आप देख के ही बोलोगे उसको आंखें बहुत ज्यादा खराब है. ही इज अ कॉन्वेक्स लेंस गाय. बट व्हाट आई एम वेयरिंग इज कॉन्वेक्स राइट नाउ. But we will come to that when we read the next chapter. So does this get cleared up to you? What is power of a lens, beta? Power of a lens is always the focal length, reciprocal of the focal length, provided the focal length is measured in meters. तो एग्जाम में आपको कैसा करेगा? आपके साथ धोखा करेगा. वो बोलेगा a convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर, आपको 0.3 लेना है और 1 अपॉन 0.3 करना है. 1 अपॉन प्लस 0.3 कॉन्वेक्स लेंस बोला तो. और सब बच्चे ने ये चीज को समझा. और दर्शिका बिट्टू, तेरा वो जो क्वेरी था ना बेटा, वो मेरा लक्ष्मीर सिंह देखेगी 2012 से पढ़ा रहा हूं, वही है, कोई चेंज नहीं होता है. एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, बिकॉज पीपल विल बाय द ओल्ड एडिशंस, दे मेक ओल्ड एडिशंस कॉस्टली और नए एडिशन की प्राइस कम रखते हैं. तो जो आपको चीप लगे आप वो उठाओ, सीधी बात. तभी नया वाला नहीं बिकेगा ना, नहीं तो फिर सब लोग ओल्ड वाले खरीद लेंगे. इस साल कोई मतलब सिलेबस कटा है? थोड़ा सा सिलेबस कट होता है. आपको क्या टेंशन है? आपको मैं तो एक ही बुक से पढ़ा रहा हूं इतने साल से. वो मैं आपको बता दूंगा ना कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है. राइट. हाँ,
So now 1 minute, I'll come to your query. So we are studying power of a lens. So how do you define power of a lens? Power of a lens is defined as the reciprocal of the focal length, provided the focal length is measured in meters. Now how to find out powers of the nature of power of convex and concave? Take a convex lens. Focal length is on this side. So F is positive. So reciprocal of positive will also be positive. That's why I am wearing convex lens. My power is plus power. Your power is negative, so let us test what type of lens you are wearing. तुम्हारी पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब तुम्हारा फोकल लेंथ नेगेटिव है. फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब तुम कॉन्केव लेंस पहन रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारा फोकल लेंथ नेगेटिव है. अब बताओ आपका सवाल क्या था. मायोपिया जब पढ़ेंगे तब मायोपिया पे बताएंगे आपको, ठीक है. मायोपिया पे बताएंगे. इतना क्लियर हो गया बेटा. पावर, और पावर क्या होता है ना, पावर्स कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली. सीधा एल्जेब्रिक एडिशन है. एल्जेब्रिकली मतलब अगर आप -2 डायोप्टर के साथ +3 डायोप्टर ऐड कर रहे हो तो चश्मा ओवरऑल 1 डायोप्टर का बनेगा. जस्ट एल्जेब्रिक एडिशन. ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से. पावर की यूनिट डी होता है, डायोप्टर. 1 डायोप्टर इज डी. आप जो कहते हो ना मैं -1.5 हूं, यू आर -1.5 डी फॉर दिल्ली डायोप्टर. आई एम +2.5 डी डायोप्टर. ठीक है, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो फिर ये चैप्टर का हो जाएगा भाई. प्रॉब्लम ऐसा है, 2 थिन लेंसेज, हमारे पास 2 थिन लेंसेज हैं. 2 थिन लेंसेज, एक लेंस का पावर है +3.5 डायोप्टर और एक लेंस का पावर है -2.5 डायोप्टर. ठीक है, तो इसमें खाली हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम थोड़ा अंडरस्टैंड भी करेंगे. ये कैसा लेंस होगा, ये हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगा. ये कैसा लेंस होगा, ये कॉन्केव लेंस होगा. तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है ना, इन दोनों को कंबाइन किया तो रिजल्टेंट पावर कितना होगा. नहीं 1.2.5 2.5 ना 1 होगा. 1.0 डायोप्टर पॉजिटिव. यानी कि कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा. क्योंकि देखो ना कॉन्वेक्स ज्यादा हावी है, कॉन्केव का दबदबा कम है, तो ओवरऑल लेंस. आर्यमन समझ में आ रहा है कि नहीं. अब से तू पार्टिसिपेट करेगा क्लास में, देखो पार्टिसिपेट करेगा तो सीखेगा बेटा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा. देन ऑटोमेटिकली मार्क्स इंप्रूव होंगे. ठीक है, हाँ बोलो. Those all we will come when we are studying eye. As of now, you just remember what is power of a lens. Power of a lens is the reciprocal of focal length, provided the focal length is expressed in meters. And for a convex lens, the power will always be positive because convex lens का focal length कैसा रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है. और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है. आप अगर नेगेटिव पावर पहन रहे हो तो आप कॉन्केव पहन रहे हो. अब उसको भी हम प्रूफ करेंगे अगले चैप्टर में जब हम डिजीज को पढ़ेंगे. आर वी फाइन ऑन दिस, नो इश्यूज. ऐसा 1 मार्क क्वेश्चन दे देगा पावर, और आपको बोलेगा व्हाट इज द कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ, तो इसको फिर 1 अपॉन कर देना है. राइट, तो 1 मीटर फोकल लेंथ, 1 डायोप्टर मतलब 1 मीटर फोकल लेंथ, 100 सेंटीमीटर पे फोकस है. अभी मिटा दें इसको. कैन आई रब इट, दाशिका मिटाओ बेटो. चले, तो इससे खत्म होती है हमारी रिफ्रैक्शन की चैप्टर. ठीक है, और रिफ्लेक्शन हमने खत्म किया, रिफ्रैक्शन खत्म किया, और अगला चैप्टर जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें लास्ट ईयर उसको इंक्लूड किया गया था फिर से, और काफी कटचिट करके इंक्लूड किया गया है. सो वी विल स्टडी एज पर सिलेबस, बट इफ देयर इज समथिंग आई विल कवर दैट आल्सो, डोंट वरी. ओके, आज हम थोड़ा सा बायोलॉजी क्लास जैसा होगा. आज आंख के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में. जितनों को आगे बायो पढ़ना है और जिसको इंटरेस्ट है चश्मे के बारे में, आप पढ़ सकते हैं. आइए पढ़ेंगे ह्यूमन आई. ह्यूमन आई कल क्लास 8 को यही पढ़ाया, और 8 क्लास का ह्यूमन आई और आपके ह्यूमन आई के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है. इफ यू हैव अ ग्रेड 8 लक्ष्मीर सिंह, यू टेक इट, वर्ड टू वर्ड मैच करता है. ठीक है, ये ह्यूमन आई इज एनालॉगस टू कैमरा जैसा, ये समझ के रख लो, सब कुछ मैच करेगा. हमारे पास आईलिड्स होते हैं जिससे हम आंखें बंद करते हैं, कैमरा के पास लेंस कैप होता है, हमारे पास
प्यूपिल होता है, कैमरा के पास शटर होता है, हमारे पास रेटिना होता है, कैमरे के पास फिल्म होता है, ठीक है। हमारे पास भी लेंस है, कैमरा को भी लेंस है। हमारे पास आइरिस खुलता है तो कैमरा के पास अपर्चर खुलता है। तो ऑलमोस्ट इट इज एनालॉगस टू अ कैमरा। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन आई का कैसा रहता है। तो ह्यूमन आई का मोटा मोटी स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। दिस इज, ये जो मैंने बनाया ना, दिस इज आई मीन्स, बेटा कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये मैं हूं, मेरी आंख को आप इस एंगल से देख रहे हैं एंड प्लक्ड आउट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, दिस इज द व्हाइट कलर स्फेरिकल बॉल, ये वो व्हाइट बॉल है। ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देता है बेटा। ऐसे ये मान लो मैं इसको डबल वॉल में दिखाने की कोशिश करता हूं, ये कुछ ऐसा, ये आपका व्हाइट बॉल जो है इसका नाम होता है कॉर्निया। इस पे इंजुरी नहीं आना चाहिए कभी भी। इस पे इंजुरी आ जाने से देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ यू डैमेजिंग योर आई, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्लियर बच्चा? कॉर्निया इज द व्हाइट पोर्शन, द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ योर आई। कॉर्निया के अंदर हमारे पास ये पहला हो गया कॉर्निया। तो कॉर्निया इज जस्ट द व्हाइट आउटर पोर्शन ऑफ द आई। द सेकेंड थिंग वी विल लर्न आफ्टर कॉर्निया इज नोन एज आइरिस। आइरिस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहां लिखता हूं आइरिस के बारे में, ठीक है। आइरिस, आइरिस पे कलर होता है। हम लोग हिंदुस्तानी इंडियंस हैं, हमारे आइरिस जनरली कैसा होता है, ब्लैक होता है। और फिर अगर आप चेकोस्लोवाकिया वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आइज आर हेजल आइज, हेजल बोलते हैं ना, हेजल आइरिस को कलर रहता है, ठीक है। ब्लू भी होते हैं। और यही आइरिस आपके बायोमेट्रिक में पिकअप करता है। जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हो, वीजा के लिए जाते हो, तो आपका हर एक का आइरिस अलग रहता है, ठीक है। अब ये आइरिस को कैसे समझना है बेटा, आइरिस इज लाइक एन ओपनिंग। ये मान लो, कैसे मैं समझाऊं आपको, हैव यू सीन एयरक्राफ्ट का इंजन में जब इंजन ऑन होता है तो एक स्पाइरल राउंड ऐसे ऐसे घूमना शुरू होता है ना, सीन्स में दिखाते हैं कभी कभी। तो आइरिस भी उसी तरह का एक ना, ऐसे 3-4 फ्रेम के साथ एक सर्कुलर बॉडी है। कैसा, कुछ कुछ ऐसा देखो, आइरिस कुछ ऐसा है। मान लो सेंटर में एक होल रहेगा और ऐसे सर्कुलर सर्कुलर ऐसे फ्रेम्स रहेंगे। तो ये फ्रेम्स क्या होते हैं ना, ऐसे क्लोज करते हैं, खुलते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये ओपनिंग हमारा वेरी करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आइरिस को कंट्रोल करने से ओपनिंग बड़ा कर सकता हूं, ओपनिंग छोटा कर सकता हूं। एक स्टैंडर्ड ओपनिंग हमारे पास होगी और इस ओपनिंग का नाम क्या है, इसका नाम है प्यूपिल। प्यूपिल, ये आइरिस हमारा नंबर 2 है, ये हमारा 3 है। आइरिस का मेन फंक्शन क्या है, द आइरिस विल कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ द प्यूपिल and the opening of the pupil will be responsible for how much light is entering your eyes, analogous to the shutter of a camera। जैसे आप कैमरा लेके गए, आप कैमरा बंद है ना, आप कैमरा लेके गए और कैमरा लेके आपको कहता है कोई रायट या एक्शन का सीन का फोटोग्राफी करना है। सो इफ यू डोंट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कैमरा, आप जब रायट में मारपीट का फोटो उठा रहे हैं तो सारा फोटो हिला हिला सा आएगा। तो आप क्या करते हो, स्पीड बढ़ा देते हो, शटर स्पीड बढ़ा देते हैं, मोर लाइट गोज इन। तो फिर आपको जब बॉलर बॉल कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपका पोजीशन आएगा, नहीं तो आपको ऐसे 3-4 हाथ आएंगे बॉलर के, ठीक है। हाँ, हेजी जैसा हो जाएगा। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ द आइरिस? द आइरिस इज यूज्ड फॉर योर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, प्लस इट हैज गॉट कलर एंड इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। द मेन जॉब इज आइरिस controls the pupil size. So pupil is what? Pupil is the opening created by the iris. There will be an opening. Iris चाहे तो ज्यादा खुल सकता है, चाहे तो कम खुल सकता है। इससे क्या होगा, प्यूपिल बड़ा होगा या फिर प्यूपिल छोटा होगा, ठीक है। हाँ, वो देखेंगे अभी हम, ठीक है ना। तो व्हाट इज आइरिस? आइरिस कंट्रोल्स प्यूपिल साइज, प्यूपिल साइज। तो तीसरे में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्यूपिल को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको बना लेता हूं, ठीक है। अब बना लेने के लिए यहाँ पे क्या है, मैं इसको 1D में बना रहा हूं ना, तो इसको मैं आइरिस कह देता हूं। दिस इज माय आइरिस। अभी हमारा आइरिस इतना सा खुला हुआ है। अगर ये आइरिस है, दिस इज, ये हमारा आइरिस है। सॉरी, मैं अंडू बटन ढूंढ रहा था, कंप्यूटर में पढ़ा पढ़ा के हैबिट हो गया ना। ये हमारा आइरिस है, तो हमारा प्यूपिल ये है, ये प्यूपिल है। अब हमारा प्यूपिल इतना खुला हुआ है,
ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं कुछ नॉर्मल चीजें। कभी कभी आप जब पीवीआर में मूवी देखने घुसते हो और आप ऑन टाइम घुस चुके हो, आप अपना मूवी देख रहे हो, कोई आदमी देर से घुसता है आपके बाद, और फिर वो कैसे अंदर आता है, ऐसे धीरे धीरे, और आप हंसते हो उसको देख के। आप ये भूल जाते हो कि कुछ देर पहले आप भी वैसे ही घुसे थे थिएटर में। ये इसलिए होता है क्योंकि वो आदमी बाहर से आया है, बाहर काफी रोशनी रहती है। जब रोशनी ज्यादा है तो हमारा आइरिस क्या करेगा, इसको समझो बेटा। अभी आप जब बाहर में हो तो आपकी आइरिस क्या करेगी, रोशनी बहुत है तो आपका आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि आपको इतना लाइट नहीं चाहिए, आउटडोर में इतना लाइट मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट मच ऑफ लाइट, सो माय आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ माय आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, माय प्यूपिल साइज रिड्यूसेस। सो आई एम वेरी नॉर्मल इन द शॉपिंग मॉल, मैं शॉपिंग मॉल में, इनऑर्बिट मॉल में ऐसे घूम रहा हूं, आई एम वेरी नाइस। Suddenly they open the theater door and I go inside. It's absolutely dark. Now I need more light to enter my eyes. So as a result, I am not able to see. So my iris will immediately take the brain signal and घूमना शुरू करेगा, वो अपना pupil size बड़ा करेगा। पर उस बड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो दर्शिका इनऑर्बिट मॉल से थिएटर में कैसे घुसती है, ऐसे आंख बड़े करके, मामा गिर जाओगे ऐसे करके, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जैसे ही वो अंदर बैठ गई, थोड़ी देर बाद सब दिखाई दे रहा है। वो ममा का फ्रेंच फ्राइज भी उठा के खा रहा है, ममा मूवी देख रही है, उसका फ्रेंच फ्राइज भी खा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें सेट हो गई। अब पिक्चर खत्म हो गया, पिक्चर खत्म हो गया, हम अंधेरे में हैं, हमारी आइरिस काफी खुल चुकी है क्योंकि हमें ज्यादा लाइट चाहिए। पिक्चर खत्म हुआ, जैसे ही हम बाहर आते हैं स्पोर्ट्स जोन में, मॉल में आते ही हम फिर आंखें ऐसे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा लाइट अंदर घुस जाए, हमें इतनी लाइट नहीं चाहिए। तो हमारा प्यूपिल अब क्या करेगा, हमारा आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपिल को छोटा करना है, फिर उसके लिए भी टाइम चाहिए। थोड़ी देर बाद वी आर अगेन नॉर्मल। So what happens is that when you are in dark, beta, you need more light to see. So your pupil has to increase, and the pupil has to increase means the iris has to open. ऐसे घूमेगा वो, जैसे हम लेंस को घुमाते हैं ना वैसे ही घूमेगा वो। तो वो घूमने में टाइम लगता है। वो टाइम तक जनरली इट इज एडवाइजेबल दैट व्हेन यू एंटर अ डार्क सिनेमा हॉल, डोंट शो योर टू मच ऑफ स्किल्स एंड बहादुरी एंड स्टार्ट वॉकिंग, यू मे फॉल डाउन। थोड़ी देर रुक जाओ, accommodate yourself and then start walking, ठीक है। और हाँ, ऊपर से, and it's very weird thing. So have you understood iris, cornea and pupil? Cornea is the outer body, iris controls the size, iris खुला, और pupil is the opening. pupil नाम का कोई चीज, अभी आप लेंस कार्ट में चश्मा बनाओगे तो लेंस कार्ट वाले आपको पूछेंगे what is your PD means pupil distance। तो वो लोग क्या करते हैं, ये pupil से ये pupil measure करते हैं और नाक में चश्मा आएगा। Always इसमें God's creation is such, your PD on both sides may not be same also. 13.5 14.5 भी होता है बहुत, मेजोरिटी आपका भी पीपल अलग अलग। सो देखना वो लोग क्या करते हैं, ऐसा एक चीज लेके आपकी आंखों में डाल के खुद भी देखता है उससे। सो दैट इज नोन एज अ pupil meter. Or else you can also do, take a scale and ask your any friend to draw the dots where your pupil are. थोड़ा 19-20 रहता है, एग्जैक्ट pupil साइज नहीं रहता। pupil समझ में आ गया। अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाते ही हमें हमारी आई लेंस मिलती है कैमरा की तरह। हमारी आई लेंस कैसी है बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल लेंस है, फ्लेक्सिबल है। आप इसे जेलेटिनस समझ सकते हो, जेलेटिनस, जेली जैसा लेंस है हमारा, ठीक है, जेली जैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ भी बड़ा सुंदर खिलवाड़ करते हैं हम लोग। कौन सा? प्यूपिल तो ये ओपनिंग है, लेंस है, ये लेंस आ गया। अब इस लेंस को क्या करेंगे, ये लेंस के ऊपर रहेगा लिगामेंट और नीचे भी रहेंगे कुछ लिगामेंट, कुछ लिगामेंट्स रहेंगे। और ये जो पोर्शन है ना बेटा, यहां पे रहता है एक तरह का मसल, यहां पे एक तरह का मसल रहेगा, और ये भी आपको पढ़ना है, ये आपका अगला चीज है, ये मसल, ठीक है। बड़ा अच्छा चीज है, मजा आ जाएगा अभी आपको। तो लेंस को हम क्या बोले, लेंस विल बी आवर नंबर 4, ये चौथा चीज है हमारा लेंस, ठीक है। ये क्या हो गए, इन्हें नहीं पढ़ते हैं उतना, ये हमारे लिगामेंट्स हो गए, लिगामेंट्स। पर नंबर 5 में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स। अब सोचो ये सिलियरी मसल्स का क्या है।
कभी कभी देखना, मैं जब ये क्लास शुरू करता हूं ना, आपको ये बोर्ड थोड़ा सा हेजी लगता है। क्यों? क्योंकि जो कैमरा मेरा सामने है दैट इज ऑन ऑटो फोकस मोड। उसे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है ना तो वो बौखला जाता है, क्या फोकस करूं, तो आपको हेजी आना शुरू हो जाता है। एज सुन एज आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरा का ऑटो फोकस सेट है, वो मुझे फोकस कर लेता है। हमारी नॉर्मल डीएसएलआर कैमरास जब आप लेते हो, और सबने थोड़ा सा कैमरे से शूट किया है ना कभी ऑटो फोकस, जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेस करते हो वो रेक्टेंगल्स विल अपीयर एंड द लेंस विल डू ऐसे करके आपका सेट कर लेता है जैसे, एंड इट इज फोकस। पर भगवान ने हमें ऐसे तो कोई कुई साउंड वाला लेंस नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को फोकस करते हैं हमारे इस जिलेटिनस लेंस में। ये है लेंस का कर्वेचर बेटा, देखो ये है ग्रेटर कर्वेचर लेंस, और इसको हम बोलेंगे शॉर्टर कर्वेचर लेंस। ग्रेटर कर्वेचर मतलब समझ गया ना, ये बड़ा सर्कल का पार्ट है और ये शॉर्टर सर्कल का पार्ट है। हैव यू अंडरस्टूड? तो एक ही लेंस को, इसी लेंस को हम चाहे तो थिन बना सकते हैं, चाहे तो बल्जू करा सकते हैं। ये पूरा चीज कंट्रोल करता है सिलियरी मसल्स। मतलब हमने दूर से किसको देखा, हमने दूर से मान लो वहां कटरीना कैफ जा रहा है, हमने उसको देखा, ओ यार कटरीना कैफ, तो सब कुछ छोड़ के आंखें उसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए। तो उस पे कंसंट्रेट होने के लिए ये सिलियरी मसल्स क्या करेंगे, ऐसा एक फोकल लेंथ आपको दे देगा कि आपको उस वक्त सिर्फ कटरीना कैफ ही दिख रहा है, फोकस पे आ गया आपका। सो व्हाट विल दिस मसल डू, दे विल आइदर, इसको सुनो, हाँ ये मसल्स कैसे रहते हैं, ये मसल्स रहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये स्ट्रेच हो सकते हैं या फिर ये रिलैक्स हो सकते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं ना, जब ये रिलैक्स होते हैं तो मसल्स एक्सपांड हो जाते हैं, ये लेंस मोटू हो जाएगा। सोचो ना, ऊपर से अगर हम दबाएंगे रिलैक्स, मसल को छोड़ दो, मसल को छोड़ दो, मसल छोड़ दिया तो लेंस मोटू, मसल स्ट्रेच कर लिया तो कैसा हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा। सो दिस इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, दिस विल स्टडी लेटर, नोन एज एकोमोडेशन। द ह्यूमन आई हैज गॉट समथिंग कॉल्ड एकोमोडेशन, जिसमें हम दूर या पास एक चीज को एक ही लेंस से देख लेते हैं। कैमरा में ऐसा नहीं है, कैमरे में हमें क्या करना पड़ता है, लेंस बदलना पड़ता है। लेकिन भगवान ने हमें ऐसा एक लेंस दिया है जो दूर या पास हर चीज को एकोमोडेट कर लेता है। जैसे मैं आपको कहता हूं, ये बेटा इसका एमआरपी कितना है, तो आप कहते हो दिखाइए सर, ऐसे पास लेके देखते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर स्ट्रेचिंग और डूइंग, सो विल रीड दैट लेटर। ठीक है, सिलियरी मसल समझ में आ गया, राइट। सिलियरी मसल्स के बाद क्या होता है कि अब लाइट आ गई, इमेज भी फॉर्म हो गई, तो इमेज को फॉर्म करवाना है। तो इमेज हमारी फॉर्म होती है इस पोर्शन में, ये हमारी स्क्रीन है, इसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना, रेटिना पे हमारा इमेज फॉर्म होता है, ये कैमरे की फिल्म की तरह है। जो लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें दो प्रॉब्लम होगा ही। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज होगा ना, तो आप पूछना आंखों से कमजोर देखते हैं क्या, 100%, दैट इज कॉल्ड रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी मतलब आंखों से कम दिखेगा। और जैसे ही डायबिटीज होगा, आपके किडनीज भी, किडनी क्या करती है, यूरिन को फिल्टर करता है, ठीक है, और बाकी आपका यूरिन जिससे आपका किडनी में भी इफेक्ट होगा। सो एनी पर्सन हुज किडनीज आर अफेक्टेड, दैट पर्सन्स आई विल बी अफेक्टेड। इसको हम कहेंगे नेफ्राइटिस और उसको हम कहेंगे रेटिनोपैथी। नेफ्रॉन्स आर द सेल्स विच फिल्टर योर बॉडी फ्लूइड एंड यूरिन। जब आपका नेफ्रॉन्स कमजोर हो जाते हैं तो आपका यूरिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगा, उसी तरह उस समय आपकी आंखें भी जाएगी। सो इफ यू आर सफरर ऑफ डायबिटीज, यू विल बी रूइनिंग योर आईज स्लोली। ठीक है, हाँ है ना, ये सिम्टम आएगा, सारे सिम्टम्स है। सो इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्राइटिस। और फिर नेफ्राइटिस होने से आपका यूटीआई प्रॉब्लम्स भी होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, दैट विल गो अप लाइक एनीथिंग। सो रेटिनोपैथी, नेफ्राइटिस। तो रेटिना इज द स्क्रीन। बेटा इसी रेटिना में एक जगह ऐसा होता है, ऐसा एक स्पॉट होता है, इसको हम कहते हैं, तो ये हमारा हो गया छठा, और इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, यहां पे कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, यहां कभी इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका ब्लाइंड स्पॉट नॉन अलाइंड है और मेन फोकस एरिया में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि उसको इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है। ब्लाइंड स्पॉट हम सब में है, देयर आर ब्लाइंड स्पॉट्स फॉर ऑल ऑफ अस। So how they test it? I have once given that test. आपको एक डार्क रूम में रख के ना बहुत सारे स्टार्स ग्लिटर करवाएंगे, बहुत सारे स्टार्स, इधर एक स्टार आएगा, उधर एक स्टार आएगा, and they'll give you a click switch in your hand. So you are supposed to go on clicking as soon as you see a star.
लेटर ऑन यू विल फाइंड जितना आपने क्लिक किया उतना सो स्टार आया ही नहीं था, मतलब हेलुसिनेशन भी आपको हो रहा है, या जितने स्टार्स है उतने आपने क्लिक नहीं किए हैं, मतलब सम ब्लाइंड स्पॉट्स में भी गया है आपको। सो ब्लाइंड स्पॉट का प्रॉब्लम बहुतों को नाइट ड्राइविंग में रहता है, जैसे नाइट ड्राइविंग करते हैं तो सामने की गाड़ी दिखती नहीं है, तो ब्लाइंड स्पॉट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड देन ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स है। अब आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग सवाल नहीं पूछा, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज कैसा होता है, सोचो तो, इन्वर्टेड। हाँ, तो इसका मतलब हम अगर साहेब को देख रहे हैं उसको उल्टा देखना चाहिए हमें, हम उल्टा ही देखते हैं, यहां पे इमेज उल्टा ही होता है। पर भगवान की सृष्टि देखो, यहां क्या है, यहां है ऑप्टिक नर्व, ये है ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स आपके सिग्नल को ले जाती है कहां, ब्रेन में, और ब्रेन इसको वापस करेक्ट करके देती है आपको। इवन अगर आपने फील्ड बाइनोकुलर्स यूज किए हैं अच्छे कंपनी के, तो फील्ड बाइनोकुलर्स भी उल्टा ही पैदा करता है, उसमें मिरर्स रहते हैं, करेक्शन मिरर्स रहते हैं जो आपको फिर सीधा करके दिखाता है। सो इनिशियल इमेज इज ऑलवेज उल्टा। कभी आप हाईवे बनते हुए सिविल इंजीनियरिंग टीम को देखिए, ऐसे दिखते रहते हैं, रोड बनाते हैं जब, दैट्स कॉल्ड अ फील्ड टेलीस्कोप, उसमें आप देखो आपको उल्टा दिखेगा, उल्टा ही दिखेगा, बिकॉज इट्स अ फील्ड टेलीस्कोप, वी डोंट वांट इट फॉर अदर थिंग्स, लेवलिंग के लिए, ठीक है। तो द ह्यूमन आई हैज द कॉर्निया, कॉर्निया इज द व्हाइट पोर्शन, वी आर नॉट ड्रॉइंग द फिगर्स फ्रॉम आवर आईलिड्स, मैंने आईलिड ड्रॉ नहीं किया है, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद क्या आता है बेटा, आइरिस आता है। आइरिस का मेन पर्पस रहता है टू कंट्रोल the pupil size which will ultimately determine how much of light is entering your eye, एक्सपोजर कितना मिल रहा है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आपका प्यूपिल और आइरिस की कहानी याद रखिएगा, अगर आप डार्क रूम में हो तो आपका प्यूपिल साइज बड़ा है, अगर आप ब्राइट लाइट में हो तो प्यूपिल साइज छोटा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा रहेगा, जेलेटिनस लेंस है, एंड द लेंस कैन एक्चुअली चेंज इट्स कर्वेचर, मोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ऑल डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। सो द सिलियरी मसल्स टेक द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, गौर से देखो तो सिलियरी मसल्स एक्ट करता है, आराम से देखिए, जैसे हम कोई दूर की चीज देखते हैं बेटा, दूर की चीज जब आप देखते हो ना तो आपके सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहते हैं, यू डोंट स्ट्रेच। तो रिलैक्स रहने के लिए क्या हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रहता है, स्ट्रेच तो नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रहता है, ऐसे ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट होकर रहता है। जब कैसा रहता है इसको ऐसे समझो, इसको स्ट्रेच नहीं लिखते हैं, ये हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है जब आप डिस्टेंस की चीज देख रहे हो। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो लिगामेंट है ना ये स्ट्रेच करेगा, सोचो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो लिगामेंट स्ट्रेच करेगा, लिगामेंट स्ट्रेच करने से क्या होता है, लेंस थिनर बन जाता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, लेंस हमारा थिन हो जाता है और हम दूर की चीजों को देख पाते हैं। जब हम पास की चीजें देखते हैं, पास की चीज देखते वक्त कैसे देखते हो, गौर से देखते हो ना, गौर से देखो, तो हम आंखें बड़ी बड़ी करते हैं, आंखें बड़ी बड़ी करने से ये क्या रहता है, हमारी ये मसल्स रिलैक्स करती है, मसल्स रिलैक्स करती है तो कैसे, मसल पुश करती है, तो हमारा ये जो लिगामेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते ही लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है, इसे एकोमोडेशन में देखेंगे। नाउ हियर टू मोर थिंग्स वी विल स्टडी। ये जो रेटिना है बेटा, रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन जनरली आ जाता है। एक को हम कहते हैं रॉड्स, ये रॉड के जैसे शेप का होता है रॉड, और दूसरे को हम कहते हैं कोन्स, ये कोन्स के जैसे बता रहे हैं, ठीक है, रॉड्स, ठीक है। रॉड्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब 1980-86 में भी ना, इट्स अ वेरी सैड सिनारियो, इट वाज देयर इन इंडिया, इट्स स्टिल इन अफ्रीका एंड ऑल, there are children in Africa whose vitamin A is highly deficient. As a result, when it is twilight, you know what is twilight, sunset हो चुका है, dusk हो चुका है, उसके बाद बच्चा देख नहीं पाता है, the child is absolutely blind, जिसे हम कहते हैं night blindness, ठीक है। जैसे ही dim light हो जाए तो what does rods do, rods are the cells which are sensitive to dim light, dim light। कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान ने आपको जितना रॉड्स चाहिए उतना नहीं दिया है तो आप नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाओगे। When you enter a dark room, you are almost like blind because you don't have enough rods. तो यहां आ जाती है हमारी फेवरेट सा दोस्त जिसका नाम है आउल। आउल को रात में एकदम क्लियर रवीना टंडन दिखता है,
क्यों? क्योंकि आउल के पास जो रॉड्स है ना, भगवान ने उसे रॉड्स भर भर के दिए हैं, ठीक है। आउल हैज लॉट मेनी नंबर ऑफ रॉड्स। एज ए रिजल्ट, आउल्स विजन इन डार्क इज एब्सोल्युटली क्लियर। You and me have got a limited amount of rods, but children who suffer from night blindness, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं बेटा। पहले हम जब छोटे थे, दूरदर्शन में ऐड आता था, चिंटू शाम होते ही देख नहीं पाता है, चिंटू को पालक, हरी सब्जियां, गाजर खिलाइए, मतलब विटामिन ए की डाइट को बढ़ाने कहते हैं, नहीं तो आपका हाँ खाने से मतलब तभी डेफिशिएंट रहता था ना। अब तुम्हारे जमाने में तो फ्रिज में खाना रहता है, तुम नहीं खाते हो। हम थे भुक्कड़ की औलाद, खाने नहीं देता था, खाने का शौक था, ठीक है। और कोन्स को याद रखना बेटा, कोन्स का सी से आता है कलर का सी। कोन्स आपको कलर डिस्क्रिमिनेशन बताता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन। जिनके पास कोन्स नहीं है वो कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड सुने हो कि नहीं लर्शिका? कुछ बच्चे रहते हैं। सी आई इज सच ए थिंग, इफ योर हैंड पेन्स यू कैन टेल योर ममा हाथ में दर्द हो रहा है। आई कैसा है? एज लॉन्ग एज यू डोंट से एनीथिंग, यू थिंक यू आर सीइंग, आई थिंक दर्शिका इज सीइंग प्रॉपरली। टेस्टिंग तो तब होता है जब हम दो लाल बलून दिखाते हैं, थोड़े से अलग अलग लाल, और एक बच्चे को बोलते हैं डू यू सी अ डिफरेंस? एक बच्चा कहता है यस, दिस इज डार्क रेड, दिस इज लाइट रेड, और हम दर्शिका को दिखाते हैं, वो कहती है नो दे आर सेम। मतलब कुछ तो दोनों में किसी को लफड़ा है। सी दिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। आई एंड टूथ स्टिल पेन होगा। आई में आप क्या देख रहे हो मैं नहीं जानता हूं। जैसे अगर आप इसे रेड देख रहे हो, कितना इंटेंसिटी रेड देख रहे हो मुझे नहीं पता। सो व्हाट यू शुड डू चिल्ड्रन, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन कार्स, थोड़ा कभी टेस्ट करो अपने आप को, सामने की गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो साथ वाले को बोलो डैडी आप पढ़ पा रहे हैं। अगर डैडी ने पढ़ लिया, तुमने नहीं पढ़ा, तो कुछ गड़बड़ है। या फिर सम सिम्टम्स, कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं? जैसे कुछ बच्चों को आप देखोगे, वो लोग ना ऐसे पढ़ते हैं, किताब को लेने से ऐसे लेके पढ़ते हैं, ऐसे। मतलब आप समझ लो उस बच्चे को कुछ आंख में प्रॉब्लम है। और आई से द बेस्ट थिंग इज मेक ए चाइल्ड वॉच फ्यू मिनट्स ऑफ अ क्रिकेट मैच। तो टीवी में कैसा, यहाँ पे स्कोर आता है ना, बैठ के वो स्कोर पढ़ने दो उसको। अगर वो स्कोर नहीं पढ़ पा रहा है, हाँ आजकल किसी के घर में छोटा टीवी नहीं है, एवरीवन हैज बिग टीवी, दैट मींस देयर इज सम इश्यू। और एल्स हम लोग जब हाईवे में जाते हैं, गुड़गांव 26 फरीदाबाद, इतना किलोमीटर, अगर आपको पढ़ना नहीं हो रहा है तो आपको लफड़ा है, ठीक है। सो रॉड्स एंड कोन्स याद रहेगा। रॉड्स आर द सेल्स विच आर सेंसिबल फॉर डिम लाइट विजन। जिसके पास कम रॉड्स वो नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार, जिसके पास कम कोन्स वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। तो रॉड्स एंड कोन्स पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है हमारी आंखों में। हाँ बोलिए। कलर ब्लाइंड इज वियर्ड डिजीज। कलर ब्लाइंड में हम जब किंडरगार्टन में बच्चों को भर्ती करते हैं, हमेशा पहले कलर बॉल्स दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी वेदर द चाइल्ड इज एबल टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी कलर, जिसे हम कहते हैं आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू दिख पा रहा है, देन CRY, ठीक है। फिर सियान येलो और सियान मैजेंटा येलो, CMY दिखाते हैं। अगर उसको ये चारों दिख रहा है तो मोटा मोटी ठीक। नाउ somebody like if you go and ask our days parents, like they used to say pink is pink, dark pink, light pink क्या होता है? पिंक पिंक है। लेकिन हम लोग क्या कहते थे बच्चे, नहीं मेरे पास लाइट पिंक नहीं है, डार्क पिंक चाहिए, मुझे डार्क ग्रीन चाहिए। तो हम लोग लाइक स्केच पेन में कितने कलर्स रहते हैं? 12 कलर्स। देयर इज अ डार्क ग्रीन एंड देयर इज अ लाइट ग्रीन। पर हमारे जमाने में हमारी मम्मियां कहती थी ग्रीन है ना, कर लो उससे। तो वो भी एक तरह का कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। हॉट पिंक, ये पिंक, टैंगी येलो, पेपी ब्लू, ठीक है। तो ये है मोटा मोटी ह्यूमन आई की कहानी। बच्चा समझ में आया कि नहीं बोलो? देख लो यहाँ पे कोई एक चीज में कोई डाउट है, दोबारा समझाना है। रॉड्स, कोन्स, आंख है, आंख में है कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस खुले दीवार, फिर फाटक बने किसका? प्यूपिल का। आइरिस ज्यादा खुले, प्यूपिल ज्यादा बड़ा हो, आइरिस कम खुले, प्यूपिल कम हो। प्यूपिल डिटरमाइन करेगा कितनी रोशनी अंदर जा रही है। अंदर मौजूद सेल नहीं, लेंस। लेंस कैसा लेंस है? जेलेटिनस लेंस है। मतलब क्या कर सकता है? खींच सकता है, मोटू हो सकता है। बेसिकली उसका
फोकल लेंथ आप चेंज कर सकते हो, इसका फोकल लेंथ आप वेरी कर सकते हो। कौन वेरी करवाता है? ये सिलियरी मसल्स वेरी करवाते हैं। सिलियरी मसल्स एकदम चुपचाप बैठे हैं तो अपना ऊपर की तरफ रहते हैं, लिगामेंट खींचा हुआ, लेंथ स्ट्रेच रहता है। उसके बाद क्या रहता है? अगर सिलियरी मसल्स नीचे झुक जाते हैं, लिगामेंट हो जाते हैं रिलैक्स, लेंस हो जाता है मोटू। उसके बाद क्या देखा हमने? रेटिना होता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इमेज को सीधा कर किया जाता है ब्रेन में, जो कि ऑप्टिक नर्व जैसे सिग्नल की तरह ले जाते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहां पे किसी तरह का कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है। रेटिना पे मौजूद है दो तरह के सेल्स, रॉड्स और कोन्स। जिसके पास रॉड ज्यादा उसकी नजर उल्लू जैसी रात को देख पाए, और जिसके पास कोन्स ज्यादा वो सारे रंगों को देख सकता है। समझ में आया? ठीक है, मिटा सकते हैं बोर्ड को भी। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे की कहानी पे चलते हैं। आगे की कहानी पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एकोमोडेशन। ठीक है, अगला कहानी में हम आएंगे। एकोमोडेशन ही होना चाहिए ना, रॉड्स कौन हो गया, हाँ सब एकोमोडेशन। अगला कहानी है एकोमोडेशन की। आई कैसे एकोमोडेट करती है हर विजन को? एकोमोडेशन, दो एम होना चाहिए, करेक्ट, वही खनक रहा था तब से। एकोमोडेट, एकोमोडेशन को पढ़ने से पहले एक चीज जानना जरूरी है। एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन वो शक्ति है आपकी आंख में जिससे आप दो तरह के चीजों को हम देखते हैं। क्या क्या चीजें देखते हैं बताओ? हमारी आंख, ये हमारी आई है, हमारी आई का काम है कि उसे दो तरह की चीजें देखनी है। एक डिस्टेंट चीजों को देखना है और एक नियर चीजों को देखना है। हमारी आंखें इन दोनों चीजों को देख पाती है, ठीक है ना, और ये देखने की काबिलियत को ही हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंट में क्या होता है। पहले हमें ये नॉलेज लेना पड़ेगा डिस्टेंट में होता क्या है। सबसे पहले देखो, अगर आप डिस्टेंट किसी चीज को व्यू करने की कोशिश कर रहे हो, समझो इस चीज को, आपका आई कैसा रहता है? आपका आई रिलैक्स्ड रहता है, आपको आंख बड़ी छोटी करनी नहीं पड़ती, रिलैक्स्ड रहता है। अगर आपका आई रिलैक्स्ड है तो आपके जो सिलियरी मसल्स हैं, आपके जो सिलियरी मसल्स हैं, तो आपके सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? आपके सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रह जाते हैं और आपका लिगामेंट कैसा हो जाएगा? आपका लिगामेंट स्ट्रेच रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डायग्राम याद करो थोड़ा सा। सिलियरी मसल्स अपने ऊपर ऊपर की तरफ है, झुकना नहीं पड़ रहा है उनको, तो वो अगर ऊपर है तो वो लिगामेंट को खींच के रखे हैं। जैसे ही लिगामेंट आपका स्ट्रेच हो गया, आपका लेंस क्या हो गया? आपका लेंस हो गया है थिन। और जैसे ही हमारा लेंस थिन हो जाता है, इस लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मतलब लेस हो जाता है। अच्छा, कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या है? या कन्वर्जिंग पावर बोलो या कन्वर्जिंग एबिलिटी बोल देता हूं। कन्वर्जिंग एबिलिटी, 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 ये लेस हो जाता है। कन्वर्जिंग एबिलिटी का मतलब समझे हो? कन्वर्जिंग एबिलिटी मतलब ये एक लेंस है, ये इतना कन्वर्ज कर रही है, ये थोड़ा सा मोटू लेंस है, ये और पहले कन्वर्ज कर देगी। समझ में आया? कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज करा देना। अगर आपका लेंस थिन है, ये देखो ये थिन लेंस है, ये कन्वर्ज करेगी, थोड़ी दूर में करेगी, फोकल लेंथ ज्यादा होएगा आपको, ठीक है ना? ठीक है, ये चीज को, लाइन को जरा कॉपी कर लीजिए, ये जो डायग्राम आपको दिया ना, ठीक है, तो यहां पे ये चीज अगर आपको समझ में आया, कन्वर्जिंग एबिलिटी लेस है,
तो अगर कन्वर्जिंग एबिलिटी लेस है तो उस वक्त आपका क्या हो गया, आपका फोकल लेंथ, ये रात को हैमरिंग करता है यार, आपका फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया है. Did you understand this thing or not? You tell me. Okay, you have to understand this thing very nicely. This is your lens. Okay, these are your suspendary ligaments, जिसको हम कहते हैं ligaments, and this is your ciliary muscles. Right now you are trying to see something that is far away. So when you are seeing something far away, children, these things are relaxed. This is relaxed. This is relaxed. रिलैक्स मतलब ये दोनों कैसा रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड रहता है. वो इस तरफ रहेगा, ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा. अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये चीज क्या करेगा, ये पुल सेंस करेगा, इसको पुल आएगा, ये दोनों को पुल आएगा, लिगामेंट्स को, ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा. तो ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि सर हमारा लेंस थिन हो जाएगा. अब लेंस थिन हो गया, जानवी ये समझ में आया? तो बेटा लेंस थिन हो जाएगा. अगर हमारा लेंस थिन हो जाएगा तो ये लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये थोड़ी दूर में कन्वर्ज कराएगा. तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग एबिलिटी घट गया है. कन्वर्जिंग एबिलिटी मतलब क्या, जल्दी से झपट लो. इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी कम है, वो थोड़ी दूर पे जाके झप्पी लेता है. तो अगर दूर पे झप्पी लेगा तो ये फोकस है उसका, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. अब ज्यादा ऊपर के साथ मेरी कहानी को मिलाने की कोशिश करो तो डिस्टेंट व्यू, आई इज रिलैक्स, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लिगामेंट्स आर स्ट्रेच्ड, लेंस बिकम्स थिन, कन्वर्जिंग एबिलिटी रिड्यूसेस, फोकल लेंथ इंक्रीजेस. मतलब ये है कि अगर आपको डिस्टेंट व्यू देखना है तो आपका लेंस उस वक्त थिन होना चाहिए और आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए. ये एबिलिटी आप में होना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्टेंट चीज को नहीं देख सकते. क्लियर? ये एक तरह की एकोमोडेशन है आपकी आंखों की, ठीक है ना. इसको हम रिलैक्स कहते हैं. तो इस सिनारियो को हम कहते हैं दिस इज आई लेंस को हम कहते हैं अनएकोमोडेटेड. इस सिनारियो में इसे हम कहते हैं अनएकोमोडेटेड. एकोमोडेटेड क्योंकि आपको कोई परेशानी करने की जरूरत ही नहीं हुई, आपका आई एकदम रिलैक्स मोड में है और बिना एकोमोडेशन के आप देख रहे हैं. अनएकोमोडेटेड व्यू. यही जब किसी का कमजोर हो जाता है, सुनिए, ये जब किसी का कमजोर हो जाता है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस जानवी को एकोमोडेशन देना पड़ेगा. कमजोर है ना उसका, वो नहीं देख पाती है ब्लैक बोर्ड को, डिस्टेंट व्यू कमजोर है उसका. ठीक है, इसको बेटा दिल पे नहीं लगाने का, ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा. अब वो डिस्टेंट व्यू नहीं देख पा रही है तो हमें जानवी को क्या देना पड़ेगा, एकोमोडेशन देना पड़ेगा. तो इसको डॉक्टर के पास लेके नया लेंस काट लगाइए और खूबसूरती बनाइए, उसे देना पड़ेगा क्योंकि वो अनएकोमोडेट नहीं है. ठीक है, ये क्लियर हुआ डिस्टेंट व्यू का पूरा केस सिनारियो. अब देखते हैं नियर पे क्या होता है. नियर जब आप देखोगे, नियर को व्यू करने के टाइम पे कैसा होता है नियर व्यू. नियर को व्यूइंग जब करोगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, योर आईज आर बिगर. मान लो आज से कितना, आज से 35-40 साल बाद दर्शिका ऐसे देख रही है, सांस बन गई है दर्शिका, दिखाओ बहू तुमने कितने का गहना लाया है, ऐसे ऐसे करके देख रही है. आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जेवरात देखते देखते ऐसे देख रही है, तो आंखें बिगर हो गई. आंख बिगर होते ही क्या हो गया, आंख बिगर होते ही हमारे क्या होंगे, जो हमारे सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स ये एक्सपांड करेंगे, ये एक्सपांड करेंगे, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट की तरह. ठीक है, नियर बाई इसका एक टिपिकल वर्ड है नियर बाय. तो सिलियरी मसल्स को हम इसको कॉन्ट्रैक्ट लिखना, इसको जरा चेंज कर लो बेटा, इसको हम रिलैक्स लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, रिलैक्स लिखेंगे. रिलैक्स लिखेंगे तो ये लेंस ये स्ट्रेच हो गया. सिलियरी मसल्स हमारे इस केस में हम कहते हैं ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते ही, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस साइड में ऐसे, इस साइड कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारा लिगामेंट्स कैसा हो जाएगा, लिगामेंट्स हमारे लूज हो गए. अभी
लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे। जो पुल था ना लिगामेंट में, वो पुल खत्म हो गया। लिगामेंट में पुल खत्म होते ही हमारा लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस हमारा बल्ज हो जाएगा, लेंस बल्ज हो जाएगा। लेंस के बल्ज होते ही क्या हो जाएगा, लेंस के बल्ज होते ही उसकी जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है, कन्वर्जिंग एबिलिटी वो काफी बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। इतना लिखता हूं क्या, रोज एक एक मार्कर खत्म होता जाता है, इंक भरो और लिखो, ठीक है। इसकी ये इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ये इंक्रीज हो जाएगी आपकी जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। जरा चीज को समझो, इसका मतलब क्या है, हमारी लेंस बल्ज हो जाएगी। लेंस बल्जिंग का मतलब कैसा है बेटा, लेंस थोड़ा सा मोटू मोटू हो जाएगा ऐसे। लेंस मोटू हुआ तो रेज कहां, यहीं पे जल्दी से कन्वर्ज हो गया, कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ गया, पास से झुपट रहा है, तो फिर फोकस देखो कितना हो गया, ये फोकस घट गया ना, आपका फोकल लेंथ घट गया। यानी कि अगर आपको नियर व्यू करना है तो आपकी आंखें अपने आप एकोमोडेट कर लेती है, एकोमोडेटेड, ये एकोमोडेटेड है, आप खुद बड़ा करते हो, नेचुरल व्यूइंग नहीं है, आपके लेंस की नेचुरल साइज नहीं है। अच्छा बोलो, कोई आदमी है जो नॉर्मली किसी को ऐसे देखता है या फिर ऐसे देखता है, ऐसा तो नहीं है, नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं, रिलैक्स्ड, अनएकोमोडेटेड। अभी हमें जेवरात देखने हैं, दिखाओ अपना जेवर, ऐसे देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, आंखों को एकोमोडेट किया, तब जाके हम आपको एकोमोडेटेड व्यू कहते हैं। और इस व्यू में हमें क्या हो जाना है, हमारी लेंस जो है वो थिक हो जाएगी और हमारी एफ जो है वो डिक्रीज होएगी। तो बेटा ये इसलिए बताया, आपके आंखों में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप नियर को देख पाओ और आप पास को देख पाओ, यही एकोमोडेशन की बेसिक्स है, ठीक है, यही है एकोमोडेशन की बेसिक्स। और यहां से शुरू हो जाता है कि सर हमारी आंखें कितनी एकोमोडेट कर सकती है, हम उस नई बहू के जेवर कितने पास से देख सकते हैं। तो हम कहते हैं ए सांस दर्शिका, 25 सेंटीमीटर तक भगवान ने तुझे दिया है एबिलिटी। 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ नियर विजन, डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं हम इसे, डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप किसी भी चश्मे के दुकान में गए हैं तो आपको आंखों में सारा चश्मा डालने के बाद जब सब कुछ सेट हो गया, वो आपको एक किताब पढ़ने देता है और कहता है हैंड रेंज डिस्टेंस में पढ़िए, हैंड डिस्टेंस, दिस इज आवर कंफर्ट। इफ यू मेजर दिस इज 25 सेंटीमीटर्स, you should be able to read something at 25 centimeters very clearly, that is called the distance of distinct vision, ठीक है, लीस्ट विजन। और सबसे डिस्टेंट आप कितना देख सकते हो भाई, जहां तक तुम्हारी नजरें जाती है, इंफिनिटी। तुम्हारे पास नजर है तो तुम दूर तक देखोगे, इंफिनिटी तक देख सकते हैं हम। हाँ, अर्थ का कर्वेचर आ जाता है तो हम इंफिनिटी, और सबसे पास कितना देख सकते हो, 25, ठीक है। वो 25 नहीं है ना, आपको दर्द आएगा, 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख सकते हैं। अभी आते हैं उस बीमारी में धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आओ, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले आते हैं तुम लोगों के बीमारी में। तो ये एकोमोडेशन की कहानी समझ में आ गई। एकोमोडेशन इज दी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो एज टू हैव डिस्टेंट व्यू एंड नियर व्यूइंग एब्सोल्युटली क्लियरली। और इसको, इन दोनों को हम कहते हैं, दिस वन एंड दिस वन टुगेदर आर नोन एज रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, रेंज कैसा रहता है, मैक्सिमम विजन और मिनिमम विजन। मैक्सिमम रहता है इंफिनिटी और इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। तो इन दोनों का एक नाम है, इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, और इसको हम कहते हैं फार पॉइंट। हर एक की अपनी अपनी एक एबिलिटी है फार पॉइंट की, और हर एक की अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है नियर पॉइंट की। फार पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फार पॉइंट इज द पॉइंट विच कैन बी क्लियरली सीन विद द ह्यूमन आई, and near point is without strain the least distance at which you can see something clearly. far point है, far point समझ में आया, the distance, distant vision का वो point जो clearly आप देख सकते हो, that's your far point, generally उसे infinity माना जाता है। और near point कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में आपको clearly देखना आना चाहिए without any चश्मा वगैरह,
अब लफड़ा तो वही है कि हमें दिखने में नहीं आता है, अब चश्मे की बीमारियों पे आते हैं, ठीक है ना। सो वी से दैट द रेंज ऑफ नॉर्मल विजन ऑफ एन आई इज फ्रॉम इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर्स एंड द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड so that you can see something without any strain in your eye is called the distance of distinct vision. इसको distinct vision near point कहते हैं। clear? टेल मी चिल्ड्रन, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, एकोमोडेशन क्लियर हुआ कि नहीं? एकोमोडेशन क्या है? इंसान के आंखों की काबिलियत कि वो दूर या पास की चीज को देख सके। जब हम दूर के चीजों को देखते हैं हमारी आई अनएकोमोडेटेड है क्योंकि हम रिलैक्स मोड में देखते हैं, तो हमारा सिलियरी मसल्स कैसा रहता है? रिलैक्स रहता है, लिगामेंट स्ट्रेच रहता है, लेंस थिन बन गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, घट गया है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। लेकिन जब आप पास के चीजों को देखते हैं, आईज बड़ी हो गई, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लिगामेंट्स लूज हो गया, लेंस बल्ज हो गया, कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ गई, फोकल लेंथ हमारी रिड्यूस हो गई। इन दोनों फोकल लेंथ को यही आपका डीएसएलआर कैमरा कुई करके सेट करता है, आपकी आंख ऑटोमेटिक इसको सेट करती है। ये है आपकी आंख की एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या बताता है? एकोमोडेशन ये बताता है कि आपकी आंख फार पॉइंट और नियर पॉइंट को सेट कर सकता है। नियर पॉइंट कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर डिस्टिंक्ट विजन, और फार पॉइंट कितना होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन। तो अगर कोई आपको पूछा सर हमारी रेंज ऑफ विजन क्या है, आपकी रेंज ऑफ विजन है 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। ये आपका नियर पॉइंट, ये आपका फार पॉइंट। क्लियर? आइए, अब ऐसे इंफिनिटी तक दिव्य दृष्टि सबकी तो होती नहीं है भाई साहब। अब आते हैं आपके बीमारियों के केस में। इससे पहले एक और चीज देखना है। अगर हम किसी चीज को डिस्टेंस से देख रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए कैसा रहता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है ना बेटा, उन्हें पैरेलल माना गया है, फार ऑफ से आ रहा है। कोई कोई कहता है इसका मतलब नहीं, जहां पे वो ऑब्जेक्ट है वहां से तो डाइवर्जिंग था, लेकिन ट्रेवल करके हम तक, दिस इज सम डिस्टेंस, ओके, दिस इज सम डिस्टेंस, मैंने किंक बना दिया, हम तक आते आते ये था ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, वहां से डाइवर्जिंग था, लेकिन ये बहुत दूर है। यहां से आते आते ये जब हमारे नैन चक्षु में आके लैंड करते हैं ना, ये है हमारी चक्षु, ठीक है, ये हमारी आंख है, हमारी आंख तक आते आते ये पैरेलल हो जाती है। क्लियर है? अब अगर ये पैरेलल है तो हमें कैसा लेंस की जरूरत पड़ता है इसकी इमेज को रेटिना में फॉर्म करने के लिए? हमें ज्यादा नहीं, माइनर कर्वेचर वाला थिन लेंस दे दो, हायर कर्वेचर एंड थिन लेंस, लेस कन्वर्जिंग पावर, ताकि हमारी ये जो है ना, ये हमारी रेटिना पे फॉर्म कर सके, रेटिना में फॉर्म कर सके। ठीक है, समझ में आया? ये हमारी रेटिना पे फॉर्म कर सके। दिस इज द प्रिंसिपल। अब आते हैं तुम्हारे लोगों के केस में। अब तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग ये डिस्टेंट चीज को देख नहीं पा रहे हो। यही तो कंप्लेन है, मम्मा मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? तो गड़बड़ी कुछ यहां पे ही हो रहा है। तुम्हारा गड़बड़ी क्या हो रहा है कि तुम्हें ये विजन क्लियरली इसलिए नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे केस में, एक मिनट, हाँ या करेक्ट ही था। तुम्हारे केस में अनफॉर्चुनेटली इमेज यहां पे फॉर्म हो जा रहा है। तुम्हारी जो लेंस है बेटा, तुम्हारे साहब ये जरा आज ना खिंच गया, एक्चुअली इन द जिम आई गॉट माई सेल्फ पुल्ड अप, या सो तुम्हारी लेंस क्या कर रही है बेटा, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी लेंस जितना थिन होना चाहिए उतना थिन हो नहीं पा रहा है। आर यू गेटिंग इट? सिलियरी मसल स्ट्रेच हो ना हो, आपका कुछ एक कॉन्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, आपके लेंस के बल्जिंग नेचर में पैदाइशी प्रॉब्लम है, तो आपका इमेज पहले फॉर्म हो गया। यू आर एक्चुअली हैविंग अ लेंस विच इज ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ। जितना फोकल लेंथ होना है, यही तो फोकस है ना, इतना फोकस आपको मिल नहीं रहा है, पहले हो जा रहा है। सो यू आर कन्वर्जिंग मोर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले अपना प्रॉब्लम समझो। इन योर केस यूर कन्वर्जिंग एबिलिटी हैज बिकम मोर, यू डोंट वांट दैट मच। तुम्हारा कन्वर्जिंग ज्यादा है, तो तुम्हें मैं करेक्ट कैसे करूं? थोड़ा सा डाइवर्जिंग दे दो तुम्हें। डोंट थिंक लाइक दैट। अच्छा, थोड़ा क्लियर करते हैं। थोड़ा ज्यादा मीठा हो गया आपका चाय, कैसे ठीक करें?
ना, पत्ती नहीं, थोड़ा सा करवा डाल देंगे, जस्ट ऑपोजिट सोच के, है ना। सोचो सोचो बेटा, जितना मीठा होना चाहिए उससे ज्यादा मीठा हो गया, तो उस मीठेपन को कैसे घटाए, थोड़ा सा करवा डाल देंगे। तुम्हारी लेंस को इतना कन्वर्ज करना ही नहीं था, तुम्हारी लेंस ने कन्वर्ज कर दिया, तुम्हारी लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग हो गई, तो करेक्ट कैसे करें, थोड़ा डाइवर्जिंग लेंस डाल दें। तो अगर हम लोग क्या करते हैं इस केस में, सो लेट्स सी द डायग्राम, व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स फर्स्ट सी द डायग्राम, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। The islands which had to be like this for Darshika and Janvi and Sahib and Aryaman, तुम्हारी आइलैंड्स ऐसे नहीं होके ड्यू टू सम डिफेक्ट तुम्हारी आइलैंड्स थोड़ी सी ऐसी मोटी हो गई है। अब जो दूर से ब्लैक बोर्ड से रे आ रही है ना, ये पैरेलल रे है, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, देखो ना कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, पर आपको डिस्टेंस देखने के लिए कन्वर्जिंग पावर लेस चाहिए, लेस, आपका ज्यादा हो गया है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इमेज को यही फॉर्म कर दे रहे हो, पर यहां पे तो हमारा रेटिना है ही नहीं, तो इस बच्चे को कैसे हम नजर कराए, सर आंखों का ऑपरेशन करके रेटिना यहां ले आइए, तो ये तो बड़ा पागलपन हो जाएगा। तो इस बच्चे की आंख को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक डाइवर्जिंग लेंस दे देते हैं, ठीक है ना। ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इस रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, और तुम्हारी आंखें तो है ही पैदाइशी गड़बड़, वो अगर पैरेलल को यहां पे कन्वर्ज करा रहा है तो डाइवर्जेंट को यहां पे कन्वर्ज कराएगा, थोड़े से दूर पे, सॉरी। तो लेकिन जब हमारा मीट करता है इमेज, तो वहां पे कोई पॉइंट नहीं है ना इमेज के फॉर्म, तो फॉर्म कैसे होएगा, कहां पे, फोकस पे है ना, पैरेलल पैरेलल वाला मतलब द रेज आर कन्वर्जिंग बिफोर दे आर एक्चुअली शुड कन्वर्ज। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दो पैरेलल रेज आए और सामने एक लेंस है, वो लेंस उन्हें यहीं पे कन्वर्ज करा देता है। पैरेलल रेज को भूल जाओ, आप ये सोचो ये लेंस यहीं कन्वर्ज कराता है, इसकी पागलपन यही है, सीधा मिलता है तो यहीं कर देता है, तो पहले से टेढ़ा भेजो ना इसको। हाँ, तो टेढ़ा हाँ, इमेज फॉर्म करने के लिए कोई सरफेस नहीं है, सरफेस नहीं है, सो इमेज फॉर्म करने के लिए द रेज शुड मीट एट व्हाट, द फिल्म। अरे बाबा, द रेज आर मीटिंग, रेस मीट नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, द रेज आर मीटिंग, बट गॉड हैज नॉट गिवन यू द स्क्रीन देयर ना, सो यू आर अनेबल टू हैव एन इमेज। I want you to jog early in the morning. If you go out for jogging at 2 o'clock, does that help me? No. The rays I want them to meet, but where? At the retina. The rays are now also meeting in all your 4 cases. But where it is meeting? Before the retina. रेटिना, तो क्या हो रहा है, हम इस लेंस को तो चेंज नहीं कर सकते। आपका ये जो लेंस है ना, ये कुत्ते की दुम की तरह है, आपकी आंखें चारों की, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये लेंस क्या करता है, ये लेंस ऐसा समझ लो, ये लेंस को अगर आप बोलोगे ना बेटा कितना रोटी खाओगे, तो वो बेटा बोलता है 1 रोटी, 2 रोटी खाऊंगा, देने से वो 1 ही खाता है। एक एग्जाम्पल सोचो, जब कोई बच्चा बोलता है 2 रोटी खाऊंगा, तो वो एक्चुअली खाता 1 है। तो अगर वो बच्चा बोलेगा 14 रोटी खाऊंगा, तो कितना खाएगा, 13 खाएगा, 1 कम खाता है। वी कैन नॉट किल दैट प्रॉब्लम, सो व्हाट वी डू, वो बच्चा अगर बोलता है मम्मा मेरे को 5 रोटी खाना है, सो हाउ मेनी यू विल सर्व हिम, 4। ये लेंस यहीं पे कन्वर्ज करता है, इसकी प्रॉब्लम में पहले कन्वर्ज कर देती है। तो इसको क्या सप्लाई करो, पैरेलल सप्लाई मत करो, थोड़ा सा डाइवर्जेंट सप्लाई करो। इसे कन्वर्ज करने की आदत है, तो हम इसे सप्लाई करेंगे डाइवर्जेंट रेज। ले बेटा कन्वर्ज कर, अब भी वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन थोड़ा दूर पे करेगा, कन्वर्ज तो वो करवा देगा आपको। बीमारी समझ में आया? सो यू चिल्ड्रन, अब तुम्हारी बीमारी को आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले आपको यह समझना चाहिए कि आपको कॉन्केव लेंस दिया क्यों गया। Why was the concave lens given to you? Because if I give you a convex lens, देखो convex lens देने से क्या प्रॉब्लम होगा, I don't know whether you can see green, I'll try to draw with green, okay? मान लो तुम्हें convex lens दे देता, ठीक है? Think that you were given a convex lens, then your rays ऐसे बन जाएंगे, तो ये और सामने जाके कन्वर्ज हो जाएगा, प्रॉब्लम पे और प्रॉब्लम हो गया।
हमारी लेंस का प्रॉब्लम है कि वो जो भी दो ना ऐसे कन्वर्ज कर देता है। हमने उसे पैरेलल दिया तो उसने कन्वर्ज कर दिया, अगर हम उसे ऐसे रेज देंगे तो वो तो और पहले कन्वर्ज कर देगा। तो इससे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, इस लेंस को थोड़ा सा डाइवर्जेंट दो तो वो थोड़ी दूर पे जाए, कन्वर्ज तो वो करेगा। देखो, यू कैन नॉट किल इट्स प्रॉब्लम, योर लेंस विल कन्वर्ज। तो इसे बेवकूफ बनाना है। तो इसको हमने कैसे बेवकूफ बनाया, एक कॉनकेव मिरर डाल के, कॉनकेव लेंस डाल के बेवकूफ बनाया। So do you understand what is the problem of distant vision in you people? In you people, the problem is that your images are formed much before. And I'll just stop the class in another 2 minutes. Just ये सुन लो, ये अगले क्लास में भी पढ़ेंगे। Now let's see what is the problem with जयदीप दास। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं नियर के चीज को देखता हूं, नियर के रेज हमेशा डाइवर्जेंट रहते हैं, डाइवर्जेंट है। ये आके जयदीप दास के आंखों के लेंस में गिरा और ये भी कन्वर्ज कराएगा। जयदीप दास के केस में ये जो कन्वर्जिंग हो रहा है ना, ये रेटिना के बियॉन्ड हो रहा है। रेटिना के बियॉन्ड मतलब रेटिना तक कन्वर्जिंग ही नहीं हो रहा है, स्टॉपिंग। आप यहाँ पे डॉट्स मार लो, आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है आप डॉट ले लो, मतलब रेटिना के बाहर जाके कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब इसको कैसे बेवकूफ बनाना है, सर एक काम कीजिए, इसको और एक कॉन्वेक्स लेंस दीजिए तो इसको सप्लाई मिलेगा थोड़ा सा कम डाइवर्जेंट रेस सप्लाई में मिलेगा। अब ये इन रेस को यहां पे मिला देगा। समझ में आया? इसलिए हम ई लेंस पहन रहे हैं, आप ऊ लेंस पहन रहे हो। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को अगला क्लास में करेंगे, लेकिन यहां ये चीज जानना बहुत जरूरी था कि दोनों को प्रॉब्लम क्या है। सो अगर हम यहां पे लिखे जानवी, दर्शिका, साहेब, आर्यमान, तुम सबको डिस्टेंट व्यू में प्रॉब्लम है और जेडी को किसमें प्रॉब्लम है, जेडी को इसमें प्रॉब्लम है। क्लियर है? तुम्हें चाहिए लेस कन्वर्जिंग, तुम्हारा आंख ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। मुझे चाहिए मोर कन्वर्जिंग, मेरा आंख कम कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए मुझे दुकानदार ने क्या दिया, और एक कन्वर्जिंग लेंस दिया, और तुम्हें क्या दिया, डाइवर्जिंग लेंस दिया। ये वीडियो आप दोबारा देखिएगा और यहां तक पढ़िएगा। एकोमोडेशन बीमारी हम अगले क्लास में समझेंगे ना, 1 मिनट में समझ जाएंगे। बस ये समझिएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के रेस पैरेलल आते हैं और अगर आप नियर हो, नियर में डाइवर्जेंट रेज आता है हमेशा। ठीक है? आंखों के लेंस का काम क्या है, भैया तुम इमेज रेटिना में फॉर्म करो, और नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए पहले कर देते हैं, और आप बुढ़े हो ना, आपके लिए बाद में करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए क्या करना है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हो तो पहले एक तो डाइवर्जेंट दे दो तो वो कम कन्वर्ज करेगा। आपके लिए ज्यादा करना चाहिए, अच्छा आपको एक और कन्वर्जिंग दे दो, हो गया। क्लियर? रंगारंग कार्यक्रम आज का यहां समाप्त होता है। अगले क्लास में हम डिजीज को पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज आप क्लियर होके आइए। नेवर फॉरगेट दिस पार्ट। इफ यू फॉरगेट दिस पार्ट देन एवरीथिंग विल गो अवे। रेंज ऑफ विजन भी आपने पढ़ा है। रेंज ऑफ विजन हमारा होता है इंफिनिटी और 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट, फार पॉइंट। ठीक है? क्लियर? राइट। So disconnecting the call. Catch you all again in our next class. And until then,